हे गाइस, वेलकम बैक टू Q2 FY26 रिजल्ट। आज हम बात करने वाले हैं हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज की। जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज है, जो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं हाउस बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीन नाम लेके हम बात करेंगे। पहला नाम है इंडिया शेल्टर, सेकंड नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस और थर्ड नाम है एप्टेस। तो इन तीनों का सिमिलर बिजनेस मॉडल है कि ये लोग अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में डील करते हैं। इनमें लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी करते हैं ये लोग। तो एक तो सबसे पहले बात करूंगा मैं सेक्टर की। तो मैं इंडिया में इस सेक्टर को लेके बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि सबको अपने अपने घर चाहिए होते हैं इंडिया में। सब लोग चाहते हैं हमारा घर हो, और सबको कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है घर बनाने के लिए। तो ये लोग उसे ही प्रोवाइड करते हैं और वो लोग ईएमआई में पे कर देते हैं। तो सेक्टर जो है बहुत स्टेबल लगता है मुझे, चाहे कुछ भी हो। ऊपर से फाइनेंशियल्स में कैसे अच्छा है कि लोगों का कोलेटरल भी वही रहता है कि लोन लोन ले रहे हैं, और लोन के अगेंस्ट में जो कोलेटरल रहता है वो घर रहता है। तो लोग हर चीज सह सकते हैं, लेकिन अपने घर पे आंच नहीं आने देते। मतलब कि अगर घर पे बात आएगी तो वो लोग ईएमआई टाइम पे पे करेंगे। वैसे बहुत दिक्कत रहती है कि लोग ईएमआई पे नहीं करते माइक्रो फाइनेंस में, या फिर कार वगैरह ले लो, उसमें लोग दिक्कत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि लोग ओवर ड्यू नहीं होने देते हैं होम्स को लेके, घर को लेके, क्योंकि घर से लोगों को बहुत प्यार रहता है। तो यही सारी बात है। तो यहाँ पे स्कोप बहुत है, दिक्कत नहीं है। और कंपनीज भी अच्छा कर रही हैं। जितनी कंपनीज है सब 20 से 25 से 30% से अपना सेल्स को लोन बुक ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इस सेक्टर में एक कंपनी को लेना या फिर एक दो कंपनीज के साथ रहना। तो बहुत अच्छी बात है ये, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो अब हम बात करने वाले हैं इंडिया शेल्टर के बारे में। ठीक है, तो ये लोग टायर 2, टायर 3, टायर 4 के पीपल्स को लोन प्रोवाइड करवाते हैं, होम लोन देते हैं और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, लोन्स देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन लोगों की एवरेज टिकट साइज वही रहती है 5, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों की इस बार जो लोन ग्रोथ हुई है, लोन बुक ग्रोथ हुई है, वो हुई 31% से। और इन्होंने बोला भी यही था गाइडेंस में कि हम 30 to 35% से अपनी लोन बुक ग्रोथ करेंगे। ये पिछले कुछ क्वार्टर से ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि अपनी लोन बुक 31% से ग्रो कर रही है। इनका स्प्रेड 6.4 है। तो स्प्रेड अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं स्प्रेड क्या होता है। एक ये बैंक ये रहती है, जैसे इंडिया शेल्टर है, तो इनकी ये लोग पैसा उठाते हैं बाहर से, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स रहती है इनकी जितनी भी रहती हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 8.5 है या फिर 9 है, किसी की 8 है। अब उसके बाद ये लोग कोई अगर लोन देते हैं किसी को, कोई भी कस्टमर आता है टायर 2 से टायर 3 से, तो वो अगर इनसे लोन लेने आता है हाउस के लिए, तो उसको ये प्रोवाइड करेंगे 15% पे या 16% पे इंटरेस्ट रेट पे, या फिर 14% इंटरेस्ट रेट पे। तो उस हिसाब से उनके जो इन्होंने तो 8 या 9 पे उठाया, 14 पे ये लोग दे रहे हैं, 15 पे, उसके बीच में जो रहता है ना पैसा, वो इनका रहता है। तो वही होता है स्प्रेड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन हाउसिंग फाइनेंस में। ठीक है, इसके बाद आती है एसेट क्वालिटी। तो इस कंपनी की एसेट क्वालिटी भी बढ़िया है, अब 1.2 है। तो जीएनपी नंबर इनका 1.2 है। तो एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी अभी बढ़ी है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि उसे हम कवर कर लेंगे, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो लोन बुक अपनी 30% से ग्रो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। स्प्रेड मेंटेन कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। और आगे की गाइडेंस मैनेजमेंट ने आगे की क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट यही बोल रहा है कि हम 30 to 35% से अपनी लोन बुक ग्रो करते रहेंगे, और 40 to 45 ब्रांचेज ये पर ईयर खोलते हैं। तो उसमें भी ये लोग सही चल रहे हैं, अपने जो बोल रहे हैं वो करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरी कंपनी पे। दूसरी कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस। तो होम फर्स्ट फाइनेंस ने अपनी लोन, वो भी सेम ही अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में डील करती है। तो इसकी जो एयू में जो लोन बुक ग्रोथ हुई है वो हुई है 26% से। पर इसका जो स्प्रेड है वो है 5.3%। इंडिया शेल्टर से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा कम है। और इसका जो जीएनपी है 1.9 है। जीएनपी इसका थोड़ा सा हाई है, इनका थोड़ा सा हाई है कंपेयर टू इंडिया सेल्टर्स, या फिर वैसे भी लोगे तो जीएनपी इनका हाई है 1.9 है, जबकि इंडिया सेल्टर का 1.2 है। ये लोग बोल रहे हैं कि कलेक्शन अच्छे हो रहे हैं, अब सही हो जाएगा। पर देखते हैं। पर इनकी जो एयूएम ग्रोथ है, जो लोन बुक ग्रोथ है, वो भी 30% ही गाइडेंस रहती थी इनकी,
30% की या फिर 28% से ग्रो करते थे, लेकिन अभी इन्होंने 26 करी है। तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है इनको। यही देखना है हमें कि ये कब 30% से अपनी सेल्स ग्रोथ करें और लोन बुक ग्रो करें तो और अच्छा रहेगा। चलो, अब तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरी की बात करते हैं एप्टस। तो एप्टस का जो लोन बुक ग्रोथ हुई है इस बार, वो हुई है 22% से। 22% से इनकी लोन बुक ग्रोथ हुई है, लेकिन इनकी गाइडेंस क्या रहती थी? 26% से 26% से ग्रो करेंगे ये लोग, इनकी गाइडेंस ये रहती थी। पर इन्होंने अभी कितनी किया? 22। तो ये मिस किया है इन्होंने गाइडेंस। इनका स्प्रेड बहुत अच्छा है गाइस। 8.9% है इनका स्प्रेड। पर गाइडेंस मिस की है उन्होंने, 25% से बोल रहे 22% की है। तो यही देखना है। और जीएनपी इनका नंबर है 1.55। ठीक है। है ये एप्टस में भी यही है, लेकिन इन सबको तीनों को मिला के एक चीज अगर मुझे बोलनी हो तो वो है कि इंडिया सेल्टर बहुत अच्छा कर रही है, अपने 31% से अपनी लोन बुक ग्रोथ कर रही है पूरी हाउसिंग सेक्टर में। तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं अगर आज जोड़ना चाहूँगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस को भी। वो सबसे बड़ी कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस की। उसकी भी इस बार जो लोन बुक ग्रोथ हुई है वो 24% से हुई है। और वो यही बोल रहे हैं कि हम 22, 23, 24% से ही लोन बुक ग्रोथ कर पाएंगे। मतलब कि उनकी गाइडेंस अब ये है कि 22, 23% से। तो यहाँ पे इंडिया सेल्टर सबको बीट कर रही है। क्या कहते हैं उससे, लोन बुक ग्रोथ में भी। गाइडेंस भी अच्छी दे रही है, स्प्रेड भी बहुत अच्छा है, एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इंडिया सेल्टर बहुत अच्छी कर रही है, और आगे भी ऐसे ही करते जाए। हमें यही देखना है कि आगे 35% से ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है।